जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माता दुर्गा के स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं माता की व्रत कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि की अवधि का एक विशेष महत्व माना गया है, जो माँ दुर्गा के 2 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। चैत्र नवरात्रि की पावन अवधि चल रही है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं माँ देवी स्कंद माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु केवल शिव की संतान के हाथों ही होगी। तारकासुर का आतंक अत्यधिक बढ़ गया था। इस स्थिति में माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार किया और सभी को तारकासुर के अत्याचारों से बचाया। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा बहुत श्रद्धा से की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है और सूर्यमंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। चैत्र शुक्ल पक्ष की वसांतिक नवरात्र है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस नवरात्र में सभी तरह की शक्तियां पाई जा सकती हैं। नवरात्र में साधक 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी। जो लोग पूरे 8 या 9 व्रत रखते हैं वो दशमी तिथि को अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो दशमी को पारण भी कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलों का ही सेवन किया जाता है और शाम के समय पूजा के बाद कुट्टू के आटे की रोटी का सेवन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को होगी। 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जा रही है और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्रा रखा जाएगा। कलश की स्थापना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है और उन्हीं पर आप अपने कलश की स्थापना करें। आइए अब जानते हैं नवरात्र में कलश की स्थापना किस प्रकार की जाती है। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का पटड़ा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें और उस ढक्कन को चावल से भर दें। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखकर अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवियों की अलग अलग प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनको सफेद रंग प्रिय है और इनके भोग में खीर का प्रसाद लगाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका प्रिय रंग लाल है और इनको शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।
इनको नीला रंग अति प्रिय है और इनको दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको पीला फूल, पीले रंग की चीजें अति प्रिय होती हैं और इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इनको हरा रंग प्रिय होता है। इनको कच्चे केले की बर्फी का भोग लगाया जाता है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी को भूरा रंग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। सातवां दिन माता दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनको नारंगी रंग अति प्रिय है। इन्हें गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है या गुड़ से बना हलवा उनका भोग लगाया जाता है। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनको हरा रंग प्रिय है और इनके भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है। नौवें दिन नवरात्रि के नौवें और अंतिम दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इनको गुलाबी रंग अति प्रिय होता है और इन्हें हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार भक्तजनों, नवरात्रि के 9वें दिन आपको माता के किस वर्ग की पूजा करनी है और कलश की स्थापना कैसे करनी है, यह सब हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।